की इस वीडियो का टॉपिक है द प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशंस। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में हम हेल्थ सेक्टर इन पाकिस्तान पर बात करेंगे, पार्ट 2 में पॉवर्टी पर, पार्ट 3 में एजुकेशन सेक्टर पर और पार्ट 4 में सैनिटेशन सिस्टम पर बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ग्लोबल फैक्ट्स अबाउट पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान and initiatives taken by the government of Pakistan for poverty alleviation. पॉवर्टी के दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड नंबर 2 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर कोई शख्स $1.9 या उससे नीचे कमाता हो तो इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड नंबर 2 रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में एक शख्स मिनिमम न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड शेल्टर नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, यानी जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ना कर सके तो इसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर एक कंट्री में एक चीज़ या सर्विस ऐसी है जो लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है, लेकिन यही चीज़ या सर्विस किसी दूसरी कंट्री में लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ या सर्विस की कमी को रिलेटिव पॉवर्टी कहेंगे। जैसे अगर एक कंट्री में पीने का साफ पानी हर इंसान को मैसर है लेकिन दूसरी कंट्री में पीने का साफ पानी लोगों को मैसर नहीं है, तो इस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी को रिलेटिव पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कहेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि ऐसी पॉवर्टी जो कि सिर्फ इनकम तक महदूद ना हो बल्कि लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक सर्विसेज का अवेलेबल ना होना भी इस टाइप की पॉवर्टी में आएगा। ऐसा माना जाता है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में गरीब लोगों की तादाद 88 मिलियन लोगों से बढ़ के 150 मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी और ऐसा पिछले 20 सालों में कभी भी नहीं हुआ। करंटली पूरी दुनिया में 689 मिलियन लोग, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का 9.2% बनता है, ये लोग ऐसे हैं जो कि एक दिन में $1.9 भी नहीं कमा सकते और इन 689 मिलियन लोगों में से ज्यादातर लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में 7.674 बिलियन लोगों में से 1.3 बिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं। पॉवर्टी लाइन को पॉवर्टी थ्रेशोल्ड कहा जाता है। ये एक लिमिट होती है जिससे नीचे रहने वाले लोगों के लिए अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड और शेल्टर को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक शख्स की इनकम इतनी ना हो कि उसमें से बेसिक नीड्स पूरी की जा सकें तो इस इनकम को बिलो पॉवर्टी लाइन कंसीडर किया जाएगा। एक कंट्री की पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि एक कंट्री में बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए जितने पैसे चाहिए हों उन सबको ऐड कर लिया जाए तो जो फिगर आती है उस फिगर को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। ये पॉवर्टी लाइन हर कंट्री के लिए अलग होती है क्योंकि हर कंट्री का इनकम लेवल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करता है। पॉवर्टी एक ट्रैप की तरह होती है। अगर लोगों की बेसिक नीड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पूरी ना हो पाए तो ये लोग पॉवर्टी के ट्रैप में से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसका इम्पैक्ट इन लोगों के बच्चों तक जाता है और पॉवर्टी के इम्पैक्ट्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होना साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहलाता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से 29.5% लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी का शिकार हैं और 2020 के फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान के 35% लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना है। एम्प्लॉयमेंट के ना होने का मतलब है इनकम का कम या ना होना, और इस सिचुएशन में इंसान की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से इंसान पॉवर्टी का शिकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद 2021 में 6.65 मिलियन तक पहुंच जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.45% से 9.56% तक पहुंच जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है, जो कि इंडिया, चाइना और ईरान के मुकाबले बहुत कम है। पाकिस्तान में 5 से 16 साल तक के बच्चों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 22.8 मिलियन है, जो कि पॉपुलेशन का 44% बनता है और इस फिगर की वजह से पाकिस्तान कंट्रीज विद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आता है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 10.74% है। अगर इन्फ्लेशन रेट के साथ इनकम लेवल्स इंक्रीज ना हो तो लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम रह जाती है जिसकी वजह से गरीब मजीद गरीब हो जाता है। हेल्थ इश्यूज को पॉवर्टी का कॉज नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉवर्टी की वजह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज सामने आते हैं। बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एंड शेल्टर के ना होने की वजह से लाखों लोग जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस सिचुएशन में इलाज का महंगा होना गरीब लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर देता है। करंटली अर्बन एरियाज की 70% पॉपुलेशन और रूरल एरियाज की 47% पॉपुलेशन के पास पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक कंट्री को अपने GDP का 5% हेल्थ सेक्टर पर एलोकेट करना चाहिए
जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1.1% ही हेल्थ सेक्टर में एलोकेट करता है। इस लो स्पेंडिंग की वजह से हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज में गैप क्रिएट होता है, जिसको पूरा करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स आगे आते हैं। इनकी सर्विसेज पब्लिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले बेहतर होती हैं, लेकिन इनका इलाज पब्लिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले बहुत महंगा होता है, जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक पुरानी गवर्नमेंट्स पॉवर्टी हेड काउंट को 2014 में 29.5% से 2016 में 24.3% तक लाने में कामयाब रही हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की फाइंडिंग्स के मुताबिक ये फिगर 24.3% नहीं बल्कि इन एक्चुअल 38% थी, जो कि 13 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी करती है। और ऐसा पॉवर्टी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स यूज करने, करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस और परचेज पावर डिस्पैरिटीज की वजह से है। इन सब की वजह से 2016 में पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक की तरह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI को अडॉप्ट किया और इसमें 3 इंडिकेटर्स को यूज किया, जिनमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड शामिल हैं। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 38.3% पॉपुलेशन इन तीनों में से एटलीस्ट एक में महरूम है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के एस्टिमेट्स के मुताबिक पेंडेमिक की वजह से 12.3 मिलियन से 18.5 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद 2021 में 6.65 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि 2020 के फिगर्स के मुताबिक 5.8 मिलियन तक है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक कोविड-19 की वजह से दुनिया के 490 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हो गए हैं और पाकिस्तान की 56.6% पॉपुलेशन सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार है। दुनिया और इसके लोगों के बेनिफिट के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया, जिसके मुताबिक कंट्रीज को अर्ज किया गया कि वो एक दूसरे का साथ दें और दुनिया को बेहतर बनाएं। इस एक्शन प्लान को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, जिसका पुराना नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था। इन गोल्स के मुताबिक ये कोशिश की जाती है कि 2030 तक पूरी दुनिया में से एक्सट्रीम पॉवर्टी का खात्मा किया जाए, या कम से कम पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की रेशो को कम करके हाफ तक लाया जाए। पाकिस्तान पिछली 2 दिहाइयों से अब तक पॉवर्टी को ऑलमोस्ट हाफ करने में काफी हद तक कामयाब रहा है और पाकिस्तान वो पहली कंट्री है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने डेवलपमेंट एजेंडा में शामिल किया और 2016